नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में बाहुबली लाइव। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रोहित रंजन। और आज बाहुबली लाइव में एक ऐसे बाहुबली से आपको मिलवाएंगे जो बड़े ही धीरज के साथ ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों रोहित? बिल्कुल, नाम आपने बता ही दिया है तो मिल लीजिए सबसे पहले धीरज सिंह राजपूत से, जो हमारे साथ इस मंच पर हैं बाहुबली लाइव पे। सिर्फ 20 साल इनकी उम्र हो रही है, सिर्फ 20 साल, लेकिन इनके कारनामे ऐसे हैं जो वाकई आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर कर देंगे। और डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं और डॉक्टर बताएंगे कि ये हड्डियों में कौन सी ताकत है या फिर अपने मसल्स में इन्होंने कौन सी पावर जनरेट कर ली है। डॉक्टर आर.के. बेनीवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कुछ और भी मेहमान हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा, ये भी बताएंगे इनके ऊपर कि ये जो कर रहे हैं वाकई हैरत अंगेज क्यों है। फौलादी बदन, मजबूत इरादे, चट्टान जैसी सहनशीलता, कुछ कर दिखाने का जुनून, अपने शरीर को फौलाद बना चुके ये हैं धीरज सिंह राजपूत, जो तूफानों का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं। 350 सीसी की पावरफुल बाइक को आंखों से रोक देते हैं। उनका शरीर हर वार को सह जाता है। वो कमजोर मानी जाने वाली पसलियों को भी बेहद ताकतवर बना चुके हैं। धीरज ऐसे ऐसे स्टंट करते दिखते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जम्मू के रामबन जिले के संगलदान गांव से आने वाले धीरज सिंह राजपूत हर हद को पार कर जाते हैं। असंभव से लगने वाले काम को भी संभव बना देते हैं। उनके सामने फौलाद भी सरेंडर कर देता है। कार का वजन भी हंसते हंसते सह लेते हैं। अपने खतरनाक स्टंट के लिए जाने जाने वाले धीरज सिंह राजपूत सोशल मीडिया पर स्टंट के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। देश का नाम दुनिया में रोशन करने की तमन्ना रखते हैं। धीरज सिंह राजपूत जम्मू के रामबन के रहने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में दुनिया भर में नाम कमाया है। धीरज खतरनाक स्टंट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कड़ी प्रैक्टिस से अपने शरीर को फौलाद बना लिया है। धीरज की ख्वाहिश MMA फाइटर बनकर दुनिया में छा जाने की है। धीरज सिंह राजपूत सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। उनके स्टंट के हर वीडियो को लाखों लोग देखते हैं। सवाल यह है कि धीरज जो खतरनाक स्टंट करते हैं वो रियल है या इनके पीछे कोई ट्रिक है। उनके फौलाद जैसे जिस्म के पीछे कौन सा राज छिपा है? क्या जो वीडियो में दिखता है उसे धीरज सबके सामने भी करके दिखा सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज नेशन ने आज धीरज सिंह राजपूत को मंच दिया है। न्यूज नेशन के स्टूडियो में धीरज सिंह राजपूत लाइव टेस्ट में पास होंगे या फेल, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए बाहुबली लाइव। मैं बिना देर के शुरू करता हूं।
बजरंगबली का नाम लेके शुरू करें क्या धीरज? हाँ, क्योंकि अमृता तारीफें कर रही है, तालियां बज रही, उनको लग रहा है कि बस उनके वीडियोस देखकर हमने, आज तो वो लाइव होने वाला है ना, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं आप? जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। तो अभी मैं आपको जो भी दिखाऊंगा शायद आपके होश उड़ने वाले हैं आप सबके। तो नहीं, मैं होश उड़ाने से पहले एक काम कर देता हूँ। होश क्यों उड़ने वाले, जरा इधर देख लीजिए, ये मेरा स्टूडियो है, ये न्यूज़ नेशन का स्टूडियो है। अमूमन यहाँ पे हमारे साथ मेहमान बैठते हैं, लेकिन आज मेहमान में क्या क्या है? ये एक बाइक, ये घर में किचन में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स जिससे खाना बनता है, और ये 15.9 kg लिखा हुआ वजन भी है। अमृता उठा के दिखाएगी। अमृता प्लीज़ इसको उठा के वहाँ तक पहुँचाइए और बताइए जरा क्या वजन है, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि ऑडियंस ये सोचे, हो सकता है पब्लिक भी सोचे प्लास्टिक का हमने रख दिया है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा फिल्मों में शायद तुम उठा रहे हो का इतने इस्तेमाल easily ना, होगा। इसीलिए। हाँ, क्योंकि मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इसको उठाने का सिर्फ काम नहीं होगा, इससे और सारे बहुत स्टंट्स होंगे, और किस तरीके के वो स्टंट्स होंगे ये आप जरूर अच्छा, देखेंगे। और अगर इसका वेट वेट आपको दिखाएं तो इसका वेट कितना है वो भी आप जरा। अब अमृता ने चूंकि उठाया तो ये मत सोचिए कि प्लास्टिक है, ये देख लीजिए 15.9 kg के आसपास ये सिलेंडर है, गैस नहीं है, खाली सिलेंडर है, बट इसका वजन, डॉक्टर बेनीवाल, इज इट फाइन 15.9 kg? ये दिख रहा है ना? अब देखिए सिलेंडर है, अब स्टूडियो में इसका आरी कहते हैं शायद इसे, आरी का क्या काम है? यहाँ लकड़ तो काटना नहीं है, बड़ा सा हथौड़ा, लाठी, ये बड़े बड़े पत्थर, ये ड्रिल मशीन और ये पाइप, ये सब इस्तेमाल करेंगे आप? ये सभी इस्तेमाल होंगे इसमें, हर एक चीज़। उसके बाद वो इस्तेमाल करने लायक बचता है? नहीं नहीं बचेगा फिर। लेकिन जो इस्तेमाल कर रहा है उसकी हालत आप सोचिए। आप लोगों को लग रहा है कि इनका इस्तेमाल हो सकता है कि कोई इंसान इन चीजों का अपने साथ कैसे इस्तेमाल करेगा? अच्छा, ये कर पाएंगे क्या? लग रहा है ये सब जो रखे हैं, ये अभी से अब घबरा रही है? कर पाएंगे ना? देखिए वो पीछे दिख रहा है, अभी से वो घबराहट नजर आ रही है चेहरे। तो बस छोटे हैं, लेकिन एक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हौसले बहुत बड़े हैं। तो एक काम करते हैं, आप लोगों को एक मौका देते हैं, इनको जरा देख लीजिए, परख लीजिए। तो मैं और अमृता साइड हो जाते हैं। ये जो एक्ट आप करने वाले सिलेंडर वाला, इसमें आपको कोई साथ में चाहिए? जी सर। क्या करने वाले हैं इसके साथ आप? अपनी बॉडी पे हिट। अपनी बॉडी पे हिट करेंगे सर। इस सिलेंडर को ये अपनी बॉडी पे हिट करेंगे। ये 15 किलो से ज्यादा का इसका वजन है, और एक इंसान जब अपने ऊपर इसे हिट करेगा तो कैसा होगा? पहले तो आप ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि ये कर पाएंगे? अब लग रहा है आपको? अच्छा है, भरोसा होना भी लेकिन कुछ लोग शांत है रोहित, वो सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा। वो देखना चाह रहे हैं। पहले तो आपके साथ आपके कजन्स आए हुए हैं, हाँ, तो आप एक्ट में उनको अपने साथ बुलाना हाँ चाहेंगे? जी जी जी। रॉयल और आनंद, आप दोनों आ जाएंगे प्लीज, स्टेज पे आ जाइए, प्लीज आ जाइए स्टेज पे आ जाइए। अमृता माइक ले लीजिए प्लीज जरा। आप हो रॉयल, आप इनके कजन हो, और ये आपके छोटे भाई हैं आनंद। हाँ, आनंद सिंह राजपूत। तो एक सेकेंड, ये भाई साहब आपके जो एक्ट करते हैं साथ में आप भी रहते हो? हाँ जी, मैं भी रहता हूँ। तो क्या करते हो? गाइड करते हो उनको कैसे हाँ, करना है? मतलब इसके साथ रहता हूँ, इसकी सपोर्ट करता हूँ, मतलब कोई भी स्टंट होगा तो। खुद भी करते हैं कभी? देख के कुछ ऐसी इच्छा होती है कि मुझे भी करना है? नहीं, खुद तो मैं नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, डर लगता है भैया जब कुछ ऐसा कर रहा होता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो लगता है ऐसे, पर मैं कर ही लेता हूँ। अच्छा, आप इन्हीं के साथ? जी, मैं भी इन्हीं के साथ। तो अब सिलेंडर वाला जो ये करने वाले, इसमें आप क्या करने वाले हैं इनके साथ? नहीं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें यही आनंद करेंगे। आनंद करेंगे। इनमें आपका देखने का रोल है, लेकिन उसमें भी जो धीरज और धैर्य इनको बरकरार रखना है, इट्स ओ माय गॉड। बैठिए, तो फिर आप रॉयल आप बैठ जाइए। तो आनंद, अब आप क्या करेंगे सिलेंडर को? सिलेंडर से इसके ऊपर हिट करूंगा, इसकी बैली के ऊपर। भाई को ऐसे कोई करता है क्या? बस ऐसे ही कर लेते हैं। भाई जबरदस्ती करवा रहा है। तो आइए, प्लीज आप सिलेंडर उठा लीजिए। आइए अमृता। एक बात और भी हमारी ऑडियंस के लिए है, ये प्रोफेशनल्स हैं जो ये स्टंट कर रहे हैं, और यहाँ डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में ये हो रहा है। हम आपसे ये निवेदन ज़रूर करेंगे कि घर में बिल्कुल भी आप इसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं, इन्होंने कई वर्ष तपस्या की है इस हिसाब से ये एक्ट करने के लिए, तब शायद आज हमारे इस मंच पर पहुँचे हैं। तो तालियाँ ज़रूर बजें, लेकिन आप प्रिकॉशन ज़रूर रखिएगा। ऑल सेट धीरज? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके। धीरज, किसी भी मोमेंट पे ऐसा फील हो ना कि नहीं रुकना है, तो आप प्लीज बता देना।
इज इट फाइन? कैसे रोक दीजिए प्लीज। ये शुरुआत है, ये है? शुरुआत है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी बस ये स्टार्ट है, अभी आपको आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है और आप हैरान होने वाले हो सभी। मुझे लगता है कि नहीं 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 मैं पहले जो चीज़ें मोमेंट दिखाना चाहता हूँ वो पहले दर्शकों को देख लीजिए। यहाँ पे कई मम्मीज़ हैं, राइट? इतना ही बड़ा है ना आपका बेटा भी। अब देखिए एक मम्मी खास है, ये धीरज की मम्मी हैं। इनकी आंखों में ऑलरेडी आंसू हैं। हाँ। मैंने इनसे पूछा कि मैं भी माँ हूँ, आपने अपने बेटे को ये अब- सब करने कैसे दिया? अब यही तो सुन लेते हैं। एक बार आएंगे आप प्लीज हमारे साथ स्टेज पे। जोरदार तालियां। वो ऑलरेडी रो रही हैं। ये मंच आपका है, आपके बेटे का है। आज कैसा आप महसूस कर रही हैं प्लीज सबसे पहले इसे देखकर? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं, मेरे लिए गर्व की बात है। पहले देखा है कभी आपने धीरज को ऐसे करते हुए सामने? नहीं, सामने नहीं देखा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी यहाँ बहुत सारी लेडीज बैठी हुई हैं। जी, अभी जब धीरज के ऊपर वो एक्ट हो रहा था तो वो उधर उनकी जुबान से निकल, तो आप पे क्या बीत रही थी? डर तो लगता है सर ये, पर इसने मेरे को विश्वास दिया था कि मैं जो भी करूँगा अच्छे से करूँगा। कभी देखा है करते हुए? आज पहली बार देखा। स्टार्टिंग में जब ये करते थे ना जी। तो मेरे को भी बड़ा डर लगता था कि बेटा ऐसे तो बड़ा ये मुश्किल है, पर ये कहते हैं मम्मा मैं कर लूँगा, जो भी करूँगा अच्छे से करूँगा, सोच समझ के करूँगा। मना किया था कभी? मत जी, करो। बीच में मना भी तो करती, माँ हो डर लगता है। हाँ जी, अभी मना भी करती हैं? अभी भी करती हूँ, समझाती रहती हूँ बेटा अच्छे से करना, और सपोर्ट तो मेरा है इनके साथ कि चलो बेटा जो आप कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, अच्छे से करना। आपकी आप सपोर्ट बैठिए। आशीर्वाद ही है। जोरदार तालियां इस माँ के लिए भी। आइए निगम आइए जी प्लीज। प्लीज बैठिए, क्योंकि आपके छोटे बेटे ने जो है ना बहुत जोर जोर से सिलेंडर पटक के मारा है बड़े बड़े भाई को। ये अब पता नहीं छोटा भाई ये जानकर और अपने गुस्सा निकाल रहा था क्या? झगड़ा उगड़ा होता है क्या? नहीं, झगड़ा तो कभी नहीं हुआ। आप और कुछ एक्ट करना चाह रहे हैं सिलेंडर से? और हाँ, पर यहाँ पे शैतान थोड़ी जगह कम पड़ेगी मेरे को। क्या करना चाह ये रहे हैं? हाथ रखना है नीचे। हाथ रखना नहीं? हाँ, तो यहाँ पे कहाँ पे कर सकता हूँ मैं? आप देखिए आपको कहाँ सही लग रहा है, कहाँ आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेता हूँ। नीचे? हाँ, देख लीजिए पहले आप फ्लो। यहाँ पे ना रख के। ये क्या करेंगे इसके ऊपर? सिलेंडर पटकेंगे? हाँ आर यू श्योर? हाँ, बिल्कुल 100%। आजा। आप ये आप कब से कर रहे हैं? वो तो कर ही रहे हैं 3-4 साल से। मैं भी इसके साथ साथ हूँ, जब से ये कर रहा है मतलब 3-4 साल से। तो मैं भी इसके साथ ही। अच्छा चलिए फिर। चल, एक ही बार, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ये पक्का? पक्का 100%। देखिए मैं चूंकि हो सकता है डॉक्टर, ये जो किया इसने, क्योंकि मैं कमेंट इसलिए आपका नहीं लिया था, उसकी माँ से पहले मैं धीरज की माँ से सुनना चाह रहा था। ये जो किया अनयूजुअल है या फिर एक्सपर्टीज मिल जाती है? अनयूजुअल है लेकिन एक्सपीरियंस्ड है, अच्छा और ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा। मसल को टाइट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो मसल जो है इंजरी को वो झेले। अच्छा, बोन मसल टीयर होने के चांसेस कितने हैं? नहीं, इसमें नहीं है। नहीं है? आप करना चाह रहे हो? हाँ हाँ, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये करना चाह रहा है डॉक्टर? चलिए।
काफ़ी प्रैक्टिस के बाद काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो अभी एक आदत सी हो गई है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, दिन में कितनी बार आप ये सिलेंडर अपनी बाजू पे, अपने शरीर पे पटकवा लेते हैं? कितनी बार मार खाते हैं? ऐसा तो बहुत बार किया हुआ है, बहुत बार अपनी बाजू पे, अपनी पेट पे, अपनी बॉडी पे हिट करवाया, तो वो ना एक आदत होगी और बॉडी स्ट्रांग होगी उसी हिसाब मैं से। अमृता चाह रहा हूँ कि एक बार नीलम जी के पास जाइए ना, उनसे कुछ पूछना है। नीलम जी, आपके घर में कील ठोकने के लिए हथौड़े हैं या फिर ये इसके हाथ से ही काम हो जाता है? धीरज से ही हो रहा है सब। धीरज के हाथ से ही काम हो जाता है या कील ठोकने के लिए हथौड़े आप रखते हैं? जी सर। क्या बताऊँ इसे? ये हाथ नहीं, अब 2.5 किलो के हाथ के बारे में तो सुना था डायलॉग में। इसको क्या कहूँ पता नहीं। धीरज 20 kg का। अगर अब तक आप हैरान हो गए हैं तो मेरा यकीन कीजिए, अभी ऐसी ऐसी चीज़ें अभी देखने वाले हैं आप कि शायद आप दंग रह जाएंगे, और हो सकता है रात में फिर आपको भी डरावने ख्वाब आए कि ये कर क्या रहा था ये 20 साल का लड़का, लेकिन ये जो कर रहा है ये इंटरनेशनल मंच पर परफॉर्म करना चाहता है एक परफॉर्मर की तरह, और शायद इसीलिए इसको सराहने की ज़रूरत है, इसीलिए हम सबके शायद सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसलिए शायद इस मंच पर आज हमने धीरज को आमंत्रित किया। तो धीरज, एक बार फिर से धीरज के लिए तालियां तो बजा दीजिए आप लोग। देखिए, हाथ पहले दिखा दीजिए धीरज सबको, क्योंकि वो लोग सारे लोग आपके हाथ को लेकर कंसर्न है। फाइन? हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब है क्या कि धीरज का हाथ तो ठीक है, लेकिन धीरज को परखने के लिए अमृता भी 2 कदम आगे बढ़ गई और अपने हाथ में कैंडल ले लिया, लाइटर भी है, और उस धीरज के भाई आनंद के हाथ में भी कैंडल है। तो अभी आप करने क्या वाले हैं इस कैंडल से धीरज? अपनी आईलिड पे जो इसका वैक्स रहेगा वो ड्रॉप। पक्का? पक्का। माँ के आंखों के तारे हो भाई, और अपने आंखों से खिलवाड़ कर रहे हो। नहीं, खुद पे कॉन्फिडेंस है, कर लूँगा। नीलम जी, आपका बेटा जो करने जा रहा है, आप आंखें खोल के ही देखेंगी ना, डरेंगी तो नहीं अभी? तो आप इसको रखिए, जब भी आपको लगे कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं इसको रोकना है, आप माइक पे बोल दीजिएगा, ठीक है? प्लीज़ अमृता। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो स्टंट कर रहे हैं, इनके ऊपर तो परफॉर्म होगा, इन्हें डर लग रहा है, लेकिन मुझे करते हुए डर लग रहा है। तो मैं चाहूंगी कि पहले आनंद करें, वो मुझे बताएं कि कैसे करना है, और उसके बाद मैं आनंद को ही फॉलो करूंगी। धीरज, आप लेट जाएंगे? हाँ, मैं लेट जाता हूँ। हम तैयार हैं, और फिर से एक रिक्वेस्ट, घर पे ये एक्ट बिल्कुल ना करें, ये प्रोफेशनल्स हैं, इन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली है और तब जाके ये एक्ट कर रहे हैं। अमृता ने भी कैंडल जला लिया है और आनंद ने भी। प्लीज। ओ, हेयर साइड कर दीजिए इनका। ओ, ओके 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 ओके, मुझे लगता है अब रुक जाते हैं। धीरज जी, ऑल गुड? प्लीज डॉक्टर क्या आप आंखें नहीं खोलना प्लीज। डॉक्टर एक बार आ जाइए, प्लीज एक बार आ जाइए, बस चेक करिए। ठीक अभी खोल सकता है? ना, अभी नहीं। सेट होने दो, अभी थोड़ा सेट हो जाए ना। अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ? अंदर नहीं जाना चाहिए, आंखों में नहीं जाना चाहिए। इसमें कितना खतरनाक हो सकता है? बाहर तो स्किन में कई बार हमारे भी जैसे गिर जाता है ना। हाँ, वो कई बार तो फील किया है। थोड़ा आई लिड की सेंसिटिव होती है स्किन, है ना। फिर भी ये ट्रेनिंग है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर ना जाए। और सेट होने के बाद ये उतार लो, इसको हाथ से उतर जाएगा, है ना। सेट होने दो, एक बार जमने दो। ठीक हो धीरज? हाँ बिल्कुल ठीक हाँ है। ठीक डॉक्टर, है। ये मुझे लगता है कि वैक्स अब हाँ सेट हार्ड हो गया है। हो गया हार्ड। हाँ अब इसे हटा सकते हैं, हाँ हाँ क्योंकि इसके आईलिड पे भी ये बाल चिपक भी चुका है। खींचेंगे आईलैशेस के। हाँ, थोड़ा सा। हाँ।
आराम से आराम से आराम से आराम से। धीरज आप लेट के आंखें मत खोलिएगा, खड़े होके खोलिएगा ताकि वैक्स के जो छोटे छोटे कण है ना वो आपकी आंखों में ना जाए। हाँ ठीक है। टिश्यूज दे दीजिएगा प्लीज। टिश्यू दे दो। मैं इसी बीच आप ठीक हैं? नीलिमा जी के पास जाना चाहूंगी। आप ठीक हैं? ठीक है सहम तो आप भी रही थी, मैंने उस समय भी आपको देखा जिस समय। सर ये प्रभु कृपा है इनके ऊपर। हाँ जी। ये मुझे पता है कि माँ पे क्या बीत रही होगी, लेकिन ये मोमेंट आपके लिए प्राउड करने का है। एज ए परफॉर्मर आपका बेटा हो रही हैं रोहित। यहाँ से भी निकालें। मुझे लगता है इनकी मम्मी को तो कम से कम आप लोग तालियों से चुप करा सकती हैं। आपका बेटा इतनी हिम्मत से कर रहा है, आपकी दी हुई हिम्मत। मम्मा को जाके हग तो कर लो, देखो रो रही है, जाके हग तो करो। तो माता अंजनी का अगर इस तरह से हृदय ना होता तो हनुमान जी ऐसे ना बनते। हाँ ये बात मैं भी कहना चाहूँगी जी, मैं कहना बिल्कुल। चाहूँगी धीरज, आई प्राउड ऑफ यू। Thank you और so much. मैं ये कहना चाहूँगी इस माँ को भी सल्यूट है कि जिसने ऐसा बेटा पैदा किया है। और अगर मेरा बेटा होता तो मैं गर्व से कहती कि ये मेरा बेटा है। आई प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सब माएँ हैं रोहित, और इस एक्ट के बाद सब माएँ कुछ ना कुछ उधर कहना से चाहती हैं वो अपने कुछ कहना चाह रहे, एक बार उनको भी सुन लीजिए। हिम्मत को मैं दाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मेरे देश में 150 करोड़ की आबादी है। ये अगर राजनेता का बेटा होता तो इंटरनेशनल पटल पे होता आज। इसीलिए तो न्यूज नेशन ऐसे प्लेटफॉर्म पर लोगों को बुलाता है जिसका टैलेंट है वो दुनिया देखे, धीरज को देखे। और इसीलिए आपको अब मैं बताऊं, आप माँ है ना, मैं समझ सक रहा हूं कि आप कितनी इमोशनल हैं, लेकिन आज जो आपका बेटा आपके सामने एक्ट कर रहा है ना, वो सबके लिए एक मोमेंट है। अब एक चीज बताता हूं। अच्छा, यहाँ जो एक दो कुछ लड़के हैं, पीछे जो एक लड़का है, जरा मेरे पास स्टेज पे आओ, मेरे पास स्टेज पे आओ। पतला है ना ये, तो इसके लिए एक पतली चीज लेकर आता हूं फिर मैं। आ जाओ, तुम्हारे लिए ये। डॉक्टर ये क्या है? ये तो वो है ना प्लास्टिक का वो उसमें। ये तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ सकते हैं क्या? कोई एक ऐसा हो जो तोड़ सकता हो इसको? देखो जरा, देखो क्या पता तुम में से कोई, तुम भी बहुत। ये टूट गई, ये टूट गई। डॉक्टर साहब ने तोड़ दी। डॉक्टर साहब आप भी आइए, परफॉर्म कीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, तालियां बज गई आपके लिए। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन टफ करते हैं। अब एक काम करते हैं, ये दो लीजिए, दो को इकट्ठे तोड़। लेकिन उसे टाई तो करिए रोहित, उसे टाई करिए आप पहले। नहीं, इनको ऐसे ही तोड़ने दो, उसके बाद हाँ दो को इकट्ठे तोड़िए। थैंक यू सो मच। अरे वाह, डॉक्टर साहब के लिए फिर से तालियां। अब एक काम करते हैं, थोड़ा और टफ करते हैं। देख लो भाई, धीरज तुम्हारे लिए डॉक्टर साहब चैलेंज बढ़ाते चल रहे हैं। मैं इसमें कुछ, मुझे लगा था नहीं तोड़ पाएंगे एक, तो मैं दो तुम्हारे पास बांधता। अब इन्होंने 4 दे दिया मैंने इनको, सर 4 को। अब लगता है डॉक्टर साहब तोड़ पाएंगे? नहीं, 4 3 दे दो। नहीं, बढ़ाते ना। अब एक काम करते हैं, धीरज एक काम तो करो, प्रैक्टिस इधर आओ ना, ट्रेनिंग लेता, प्रैक्टिस रोज कर रहा है, मैंने कभी किया। अच्छा तो एक काम करते हैं, एक ही से करवाते हैं। धीरज जैसे टाई आप करोगे ना अपने हाथ पे, डॉक्टर साहब का हाथ टाई कर दो। आइए डॉक्टर साहब प्लीज, आइए ना, आइए ना, कंपटीशन करवाते हैं। मंच पर आइए।
अच्छा वैसे एज कितनी हो रही है डॉक्टर साहब आपकी? 59 है। तो 20 का ये भी है, बस 39 का फर्क है। दूसरा तो उस हिसाब से तो ये आप तोड़ देंगे। अच्छा वैसे तोड़ना है। हाँ अब ऐसे तोड़ना है। टूट जाएगा। अच्छा एक सेकंड, अभी टूट तो जाएगा, क्या लगता है डॉक्टर साहब तोड़ देंगे? हाँ सबको भरोसा है। चलिए डॉक्टर साहब, वाह। अब 2। वेरी नाइस। धीरज कितने तोड़ोगे तुम, फिर सोच लो। अब जितने तोड़ेंगे उससे डबल। उससे डबल? ट्रिपल। एक 5 कर देते ना, ताकि कंपटीशन इनके लिए टफ होगा ना। हाँ। मैं तो इनके लिए, मुझे तो पता है कि आप तो 5 के 10 भी तोड़ ना 10 नहीं होगा 10। 4 तोड़ दूंगा। कम ऑन डॉक्टर साहब, यू कैन। कोशिश लग रहा है चुभ रहा है। हाँ वही। एक बार फिर से। ऐसे वो भी हो जाएगी, हड्डी टूट सकती। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब ये नहीं टूट सकता ना? एक हटा दो आप, मैं कह रहा 4 में तोड़ दोगे, 5 में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो एक काट देते हैं, एक काट दीजिए। एक आप काट दो। सीजर है? हाँ। ये जो हमारे साथ दूसरा मसल मैन है, कम ऑन। हाँ यू कैन। यस, अब ये भी 4 तोड़ेगा। तो अब ये देखिए डॉक्टर साहब, ये भी 4 और आप में 5। एक कट कर दूं? नहीं इसका ये दूर है, मेरा जो एक साथ हो गया ये इकट्ठा हो गया। तो नहीं, इसमें और आपके बॉडी मास में भी तो फर्क है ना, इसलिए हमने उस हिसाब को बैलेंस किया है। तो एक काम कर रहा हूं, मेरा जो है ना इधर लग गया ये। तो एक काट दे। एक तो खैर काट ही दो। सेफ्टी के साथ मैं काट रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। ना कोई नहीं तो ये एक कटा, ठीक है। अब एक सेकंड, 4 and 4, 5 पे आप नहीं तोड़ पाए थे। हाँ 5 पे डॉक्टर साहब नहीं तोड़ पाए थे, राइट? चलो अब देखते हैं, चलो दोनों शुरू हो जाओ। ओ अरे वाह। यानी 5 पे तोड़ना टफ हो गया। हाँ मैं कह रहा था ना 4 तोड़ दो। 4 तोड़ देंगे। तो तुम 5 पे ट्राई करोगे या तुम मानते हो? हाँ? तो एक काम करते हैं ना, अब इसको कंपटीशन को सीधा बड़ा कर देते हैं। 4 पे तोड़ दिया आपने, 5 पे तोड़ना आपको टफ हो गया। तो धीरज, अब आपको इसके ट्रिपल कितने तोड़ सकते हैं आप एक बार में? आप बताइएगा, मैं वही काउंट दूंगा। ऐसे मैं अपनी यहाँ तक पूरी आर्म पे बांध के फिर तोड़ूंगा। पूरा वहां तक बांधेंगे? सर वो कितना टफ है मसल्स, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पूरा यहाँ तक बांध के हाँ तोड़ सकता है। तोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब आइए पूरा प्लीज, कॉन्फिडेंस। और तुम भी बैठो। लीजिए आनंद। अब इनको आप टैग कीजिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। इतना काफी है या और करवाऊं? डॉक्टर साहब बोलेंगे, क्योंकि कंपटीशन डॉक्टर दूर है तो काफी नहीं है। काफी एक जगह होता तो काफी था। फिर भी इतने 11। हाँ ठीक है। मतलब आप चाह रहे हैं कि 15 तक पहुंचो? पीछे ले लो। हाँ नहीं वो आराम से तोड़ देगा ये। एक बार अमृता, जो कंपटीशन देने के लिए एक वो पीछे लड़का आया था, उससे पूछो जी। इतना ठीक है 12 या? आपको क्या लगता है, अभी जो है वो 12 का काउंट हो गया है टाइज का? खड़े हो जाना प्लीज, तुम्हें देख कर 12 का काउंट हो गया है टाइज का, तो आपको लगता है कि और बढ़ाना चाहिए? मे बी 15 तक ठीक रहेगा। कंपटीशन स्पिरिट जो है वो हाई है रोहित। 15 तक वो चाह रहे हैं कि हो जाए। अब इतना तोड़ दिया फिर अच्छी बात है, इज एक्सपीरियंस। हाँ तो फिर वो सिलेंडर वाला एक्ट अब वो करेंगे। वो मारने वाला कर सकते वो मारने वाला कर सकते हैं, लेकिन मार खाने वाला नहीं कर सकते। हार्ड रहेगा उस पे, थोड़ा हार्ड रहेगा, ज्यादा हार्ड रहेगा। देखने में डर लगता है, करने में तो बहुत ही ज्यादा दर्द भी होगा। मैं धीरज से ये पूछना चाहती हूँ कि धीरज और भी पैकेट बहुत सारे प्रोटीन देते होंगे। इसको देखो, तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ,
तो मैं धीरज से ये पूछना चाहूँगी कि धीरज, आपको ऐसा प्रोटीन बता सकते हो कि मैं भी आपकी तरह से डोले शोले बनाऊँ, स्मार्ट बन जाऊँ? धीरज इस वक्त जो है वो अपने स्टंट के लिए पूरे कॉन्सेंट्रेटेड है, उनसे पूछेंगे। मुझे धीरज की मम्मी से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। आजकल बच्चे जिम्स में जाते हैं, क्या स्टीरॉयड, डायनाबॉल, कौन सा पॉल का क्या नहीं खाते, घर बर्बाद कर रखे हैं। अभिषेक क्या खाता है, कैसे प्रोटीन्स वगैरह लेता है या नहीं? धीरज सॉरी, धीरज कैसा खाता है? धीरज की डाइट क्या है, ये बहुत अहम सवाल है तमाम। मैं नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ। आइए देख लीजिए, ये है एप्पल धीरज के लिए। और एक बात जो अभी इनकी मम्मा बताने वाली है ना, वो बड़ा इंस्पिरेशनल होने वाला है। आप बता दीजिए डाइट, क्योंकि माँ खाना खिलाती है तो माँ को पता होगा। खाना क्या खाता है धीरज? जी मैम, डाइट तो हम गांव में रहते हैं, देसी घी, लस्सी, दूध वगैरह, और वो शुद्ध, बाकी कुछ नहीं, सिंपल खाना। अच्छा, एक बात जो धीरज से मैं बात कर रहा था ऑफ द कैमरा, धीरज ने कहा कि वो अच्छा इतनी ताकत के लिए मुझे लगता है ना हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। नॉनवेज, अंडे तो बहुत खाता होगा धीरज? नहीं, नॉनवेज खाता है? नहीं खाता है। ही इज अ कंप्लीट वेजिटेरियन। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट क्या है? डाइट सिंपल घर का खाना और घी, देसी घी, शुद्ध खाना, शुद्ध खाना। लेकिन ये शुद्धता भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है रोहित। रामबन से अब मुझे लगता है कंपटीशन को इधर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि अब खाने पे सबका ध्यान चला गया है। और ये एक बात तो मैसेज जरूर कन्वे हो गया कि ऐसा नहीं है कि अच्छा खाना अगर आप खा रहे हैं तो जरूरी कि नॉनवेज से ही वो तमाम आप प्रचुर मात्रा में प्रोटीन लें, और ये एक एग्जाम्पल है। अब मैं एक बार काउंट कर लूँ उसके बाद। अच्छा, ये लास्ट बांधना है। आप लोग भी चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके इनको टाई कर दें। अब एक बार काउंट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं करूं, मुझ पे भरोसा है या आप काउंट करेंगे? नहीं, आप करो। पक्का? हाँ, पुरानी दोस्ती है हमारी, इसलिए आज भरोसा किया आपने। 1 2 3 4, नीचे भी एक है 5, एक 6 7, नीचे एक है 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 ठीक है डॉक्टर साहब? 4 तोड़ा था आपने, इसलिए उसका भी 4 टाइम्स हो गया ये। नहीं, मैं 5 भी तोड़ देता अगर दूरी पे होता। अच्छा, मान लिया आप कॉम्पिटिटर हैं। अच्छा, देख लीजिए एक बार पहले इनके हाथ पे। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ कम करना है तो अभी डॉक्टर साहब के सामने मैं बोल सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट ले सकता हूँ, डॉक्टर साहब ने अर्जी लगा सकते हैं। कम करना है पक्का? तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। हाथ दिखाओ, हाथ देखिए इसके, हाथ देखिए। हाँ, और भी हो जाता है दूर। कितने एक बार में टाई तोड़े हुए हैं? ऐसे तो 25 भी, अभी तो 50 नहीं थे। 50 नहीं थे? हाँ। आज तो 16 हो गए। हाँ, 16 आज 16 हो गए। तो 15 से एक रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने ही 16 पे जाके। ऐसे 25 तक तोड़ लेता हूँ, 25-30 है। तो धीरज सिंह राजपूत उर्फ बाहुबली के उस बाहुबल को तो अभी आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस ठंड के मौसम में, दिल्ली की सर्दी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन इस ठंड के मौसम में धीरज ने अभी डिमांड कर दिया कि अब वो कोई भी एक्ट तभी करेगा जब उसके लिए पंखा मंगवाया जाए, क्योंकि उसे गर्मी लग रही है। अमृता, ऑन करके दिखा दीजिए ऑडियंस को कि पंखा चल रहा है। ये पंखा आ चुका है और ये हवा भी दे रहा है, लेकिन पता नहीं एसी ऑलरेडी स्टूडियो में चल रहा था, लेकिन धीरज ने पंखे की डिमांड कर दी और ये फैन चल चुका है। और अमृता को मैंने इसलिए भेजा ताकि उड़ते हुए बाल ये सबूत दे दे कि पंखा तेज गति में चल रहा है, तेज रफ्तार में चल रहा है। फाइन, ठीक है, पंखा चल रहा है ना, ये सबको दिख रहा है ना। लेकिन धीरज, ये पंखा तो चल रहा है, इसकी जरूरत क्या थी? एसी तो चल रहा था। इसको भी मैं अपनी यहाँ इस वाली जगह से गर्दन रोकने वाला हूँ। हाँ, नेक से रोकने वाला हूँ। पहले क्या कर रखा है? हाँ, पहले बहुत बार कर रखा हुआ है। ये कौन सी सनक होगी कि भाई पंखे को मैं नेक से रोक दूंगा? क्योंकि इससे मतलब कट जाता है ना।
तो वो मेरे को नहीं कटेगा। अच्छा, मतलब जितना खतरा हो सके वो सारा मोलना है आप। हाँ, हाँ? जितना भी हो सके, ताकि मतलब ऑडियंस आपको देखे, वो देखो मम्मा तुम्हारी अभी से जो है वो आंखें बंद कर रही हैं डर से। जब मैं कुछ खतरा करूंगा तभी तो ऑडियंस हैरान होगी। घर में कोई पंखा बचा है सीधा? जरूरत नहीं पड़ती होगी, अब पंखा हटा ही दिया आपने घर में। अच्छा, तो धीरज करना चाहोगे ना तुम? हाँ, करूंगा पक्का। डॉक्टर, ये पंखा रोकेगा गर्दन से, आप भी ट्राई करेंगे? डॉक्टर साहब हर चीज ट्राई नहीं करेंगे। वो जो चैलेंज दिया था वो अगर ट्राई करना चाहे पंखा रोकने के लिए तो वो भी आमंत्रित है। बहरहाल चलो धीरज, कैसे मतलब पहले से चोट तो नहीं है आपको? हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी पहले की है, एक बार दिखा देते हैं। ये चोट इनको पहले से है, एक बार प्लीज़ ये दिखा दीजिए इनको। ये पहले से एक जख्म है। आप ये एक्ट ऐसे ही करना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसे। ठीक है, इसी गर्दन के हिस्से से आप। हाँ, इसी। ये चोट लगा कैसे आपको? ये ना बाकी स्टंट्स करते हैं। अच्छा, बाकी स्टंट, क्योंकि आंखों के नीचे भी आपके मुझे एक चोट दिख रहा है। हाँ। और आपके बाजू में भी मैंने एक यहाँ पे भी जख्म देखा है। तो ये सब पहले से है, प्रैक्टिस है। चलिए कीजिए। अच्छा, ये देखिए वेजिटेबल खा के, वेजिटेरियन बॉडी है ये, और कितनी बिस्किट्स दिख रही होंगी वो काउंट करेंगे बाद में। ओके। वो टूटा, ये तो बात की चीज है। पहले गर्दन दिखाओ आप अपना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये फैन का वो हिस्सा है जो इसकी गर्दन से टकरा के टूट चुका है। डॉक्टर साहब एक बार प्लीज देख लीजिए गर्दन इसका सही तो है ना वो, क्योंकि अब इतनी तेज रफ्तार का ये फैन। हाँ? ठीक है, ये पहले का जख्म था इसलिए मैंने शुरुआत ये पहले का जख्म है। सारे पहले की। ये मुझे लग रहा है कि नया कट आ गया है, तो ये नया कट आ गया। जरा कुछ इस पे लगाइए प्लीज, ये नया कट आया है। बस तो इसमें कुछ नहीं लगाते। नहीं, कुछ नहीं लगाते हैं? नहीं, लगाना ठीक है। हाँ? जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेचुरल। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये फैन को ऐसे रोका जाता है कि घर में स्विच बोर्ड्स होते हैं, उसको ऐसे करके ऑफ कर सकते थे। ये रोकने का कौन सा तरीका है? ये स्टाइल है। अच्छा ठीक है भाई, इनका स्टाइल है। मेरी इसमें एक राय है इनको। हाँ। कि आप गर्दन की बजाय एक बार पहले हाथ से करते, गर्दन को लास्ट में। तो आप हाथ वाले में कंपटीशन देने आते क्या? नहीं, उसमें भी नहीं आते। हाथ से तो हो सकता है, गर्दन में थोड़ा नहीं। डॉक्टर साहब, धीरज ने कहा है कि डॉक्टर साहब का कंपटीशन उनको बहुत अच्छा लग रहा है और उन्होंने कई सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे रखे हैं जहां पे डॉक्टर साहब से वो कंपटीशन करना चाहते हैं, क्योंकि अगला वो हथौड़ा उठाने वाला है। लेकिन आप ये डॉक्टर साहब से भी तो पूछ लीजिए कि वो कितना कंपटीशन करना चाहते हैं। तो एक के बाद एक औजारों का इस्तेमाल, एक के बाद एक भारी भरकम चीज़ों का इस्तेमाल, और अब जो अगला औजार आने वाला है वो हथौड़ा है। और हथौड़े से धीरज क्या करने वाले हैं ये सोचकर भी सबका धैर्य कांप रहा है, सबकी रूह कांप रही है। लेकिन अब सिलेंडर भी देख लिया है, अब और तमाम चीज़ें देख ली हैं, तो मुझे लगता है कि हथौड़े को लेकर जो सस्पेंस है वो भी आगे जो है वो उसको खोलते हैं। तो धीरज, अब हथौड़े के साथ क्या आप करने वाले, रोहित ज़रा जान लीजिए। अब इतना धीरज तो आपको भी रखना पड़ेगा कि धीरज क्या करने वाले हथौड़े के साथ, और धीरज कुछ हथौड़े के साथ करे। मैं चाहूँगा कोई भी एक लड़की ऑडियंस में से उठ के मेरे पास आ जाओ। आ जाओ आप, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप हथौड़ा उठा के मुझे दे दीजिए प्लीज। एक हाथ से
वाह वेरी नाइस। है क्या, भारी है? हाँ भारी है। हाँ जी। है पक्का? प्लास्टिक का तो नहीं है? नहीं। पक्का? दे दो फिर मुझे। भारी तो है। वजन तौल लीजिए, कितना वजन है? अमृता की सेटिस्फैक्शन के लिए ये भी कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 6 किलो का तो है। अब इस हथौड़े का आप क्या करने वाले हैं भाई साहब? मैं इस हथौड़े का अभी यहाँ पे हिट करवाने वाला हूँ, अपने पेट पे। पेट के बिल्कुल सेंटर, जो 2 एब्स दिख रहे हैं ना सेंटर में, इस जगह पे। आप खुद को हिट करेंगे इससे? हाँ, खुद को मतलब आपके भाई हिट करेंगे? भाई हिट करेंगे। ये भाई से? हाँ भाई से। आ जाइए भाई साहब, आपको मौका मिल रहा है अपने बड़े भाई से अपना गुस्सा निकालने का। मैं हट जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये पेट पे जो मसल्स, क्योंकि एब्स पे वो हिट करवा रहा है, ये हार्मफुल नहीं हाँ? नहीं हार्मफुल नहीं हार्मफुल। मैं इसके लिए आपको इनवाइट नहीं करूंगा। इसमें जो है ना वो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स है ना, वो टाइट कर लेते हैं। रुकिएगा अभी। हाँ अच्छा, अभी इन्होंने बताया कि किडनी है यहाँ, किडनी तो पीछे किडनी तो पीछे है, तो इसके पीछे मसल्स की पावरफुल 3 लेयर है। ये मसल्स को टाइट कर लेता है, तो मसल्स को लेता है। अच्छा, ये एक नॉर्मल आदमी क्या इसको कर सकता है? नहीं, नॉर्मल तो नहीं, प्रैक्टिस तो चाहिए। प्रैक्टिस चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका सालों साल का रिहर्सल है, उनके लिए भी हार्मफुल हो सकता है? अगर कुछ बैलेंस गड़बड़ होता है या कुछ वैसे हिट में तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं है। जब तक ये नॉर्मल है तब तक नहीं होगा। और एक आम आदमी के लिए तो बहुत ही डैमेज होगा। हाँ, आम आदमी के लिए तो हो सकता है। वैसे प्रैक्टिस में एकदम वो जैसे प्रिपेयर ही नहीं होता है राइट उसके लिए। राइट, तो एक काम करते हैं ना, से। एक काम करते हैं। मैं तो नीलम जी आपको ही देख रहा हूँ, क्योंकि आपके जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना, मैं अभी भी कहूँगा आपको अपने बेटे पे प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचा इस मंच पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज़, 2 भाइयों की जोड़ी अब है यहाँ पे। मैं शांत हूँ। ठीक है, कुछ बोल रही हैं आप? पूछ रही हूँ। ठीक है, डर नहीं लगता भाई को मारने में? नहीं, ये तो हमारा रोज का ही है। रोज का ही है। मुझे ऐसा लगता है जितनी मार खाने की प्रैक्टिस धीरज की हो गई है, उतनी ही मारने की प्रैक्टिस हो गई है आपकी। इसलिए मैंने धीरज से बात नहीं की, आके मैं सीधा इसी से पूछा। डर थोड़ा सा लगता है कि भाई के ऊपर तुम यार सिलेंडर फेंक रहे हो। आनंद, आपको आनंद आता है क्या? नहीं, आनंद नहीं, पर भाई बोलता है तो करना पड़ता। लाठी भी उठा लो, लो तुम मारने का ऐसा हो गया, तुम्हारे लिए लाठी भी है, तुमने डिमांड किया था ना, लो करो, लड़ लो आज दोनों। सब यही कर लो। अब इससे क्या करने वाले हो ये तो बता दो धीरज। मतलब आप क्या अपनी पसलियों पे बॉडी को अपने क्या बना रखा है कि हर जगह प्रैक्टिस का खेल है। ये परफेक्शन दिख तो रहा है, लेकिन हमारी हालत खराब हो रही। साक्षात दर्शन हो रहे हैं परफेक्शन के। पर इसमें ना माइंड का भी काफ़ी रोल है। हाँ, अगर माइंड साथ नहीं देगा तो मर भी सकता है इंसान। शायद इसलिए माँ भी आपको बहुत स्ट्रांगली देख भी रही हैं। हाँ? पहली बार देख रही है ना आप इसको लाइव परफॉर्म करते हुए? प्रैक्टिस बॉडी तो बात की बात है, पर सबसे पहले माइंड। अटेंशन। अगर माइंड ठीक है तो फिर। अच्छा, एक बार बताइए अपने बेटे के लिए, वीडियो देखना और आज सामने से एकदम लाइव देखना कौन ज़्यादा डरावना लग रहा है? लाइव देखना डरावना लग रहा है सर। रोकने का मन नहीं कर रहा है कि रुक जाओ, छोड़ दो? नहीं सर, इसकी मेहनत है, रोक नहीं पाती हूँ। अरे वाह। लेकिन अभी जो हथौड़ा पड़ा उसमें हमारी आंखें मुड़ गई, हम पीछे हो गए। आप देख रही थी वो
कैसा डर कैसा था, और वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का मोमेंट जैसे हथौड़ा उठाया और नीचे तक पहुंचा, उस दौरान आपके जज्बात क्या थे? डर तो बहुत लग रहा था मैम, पर इसकी मेहनत है, कुछ भी कर लेगा। चलिए मैं अब बात ही नहीं करूंगा, दोनों भाइयों का मसला है वो निपटा लें। क्या? एक मिनट हाँ। लाठी टूट शायद ये टूट जाए तो टूट के उड़ सकती है, तो लगना टूट चाहिए भी किसी सकती को। है। इतना तो रिस्क ले लेंगे। इतना तो लेने बनता है। जब धीरज हाँ। इतना ले रहा है तो हमारा इतना लेना बनता है। चलिए यही चाहते थे धीरज कि लाठी टूट जाए। कैसा लग रहा है धीरज? एक सेकेंड भाई साहब, लाठी तोड़ दी आपने। आप समझ रहे हैं, एक को दो बना दिया है। इतना गुस्सा था भाई पे। रुको मैं उनको गिफ्ट करके आता हूँ। आपको लाठी पसंद आई थी ना, ले जाइएगा, धीरज ने दिया है आपके लिए। धीरज ने दिया, आप ले जाइएगा। हाँ सजा के रखिएगा इसको अच्छे से। एक के बदले दो दिया आपको धीरज ने। भाई को पूछ तो लो, देखो एक बार दिखाइए जरा वो जहाँ। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। इस लाठी तोड़ परफॉर्मेंस के बाद जोरदार तालियां तो बनती हैं। इसकी तारीफ होनी चाहिए यार। ये करना भी कोई आसान नहीं है। किसी अनजान के ऊपर भी आदमी इस तरह हिट नहीं कर सकता, और ये छोटा भाई होके अपने बड़े भाई के लिए इतना दम दिखा रहा है, वाकई बहुत। आनंद, कभी खौफ नहीं आता कि गलती से भी अगर लग गया, कहीं जोर से लग गया और कहीं सेंसिटिव पार्ट लग गया फिर? हाँ बिल्कुल, ऐसे थोड़ा डर तो रहता है कि गलत जगह न पड़ जाए, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि सही जगह। मैं इसके डर को भी खत्म करता हूँ। अच्छा क्या क्या फेंकने में एक्सपर्ट हो? हमने देखा तुम सिलेंडर बड़ा अच्छा फेंकते हो, अभी लाठी भी अच्छा फेंक रहे थे, हथौड़ा भी अच्छा चला ही लेते हो। ये पत्थर भी फेंकते हो क्या? जी पत्थर भी बिल्कुल। पत्थर भी? और कुछ बचा है फेंकने को? वो बाइक तो उठा नहीं पाओगे मुझे नहीं लगता, लेकिन पत्थर फेंकोगे? हाँ पत्थर। एक सेकंड, तुम्हारे कॉम्पिटिटर को मैं बुलाता हूँ। वो जो बीच में बैठा है एक लड़का वाइट, तो प्लीज़ आ जाओ। मैं बॉडी बिल्डर ही बुलाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो पत्थर सबसे बड़ा दिख रहा है ना तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग, उस पत्थर को उठाओ। भारी है? हाँ बहुत भारी सर। उठा के रखो थोड़ा सा। हाँ भारी है? हाँ सर, बहुत काफी भारी है। हाथे कांपने लगी तुम्हारी तो। जी सर। ठीक है, ये 2 मिनट ऐसे ही खड़ा रहेगा पत्थर पकड़ के, तब तक हम लोग दूसरे पत्थर का वेट करते हैं। ठीक है, तुम ऐसे ही रखना इसको, दूसरे पत्थर का वेट करते हैं। दूसरा पत्थर कोई उठाना चाहता है? आ जाओ तुम, आ जाओ तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ नहीं करना है तुम्हें, पत्थर नहीं फेंकना है, खाली उठा पकड़ के रखना तुम, ठीक है ना? जो एक पत्थर तुम उठा लो, कोशिश करो कोशिश करो। नहीं हो रहा? कोई और इसका हेल्प करना चाहता है? एक नहीं प्लीज, एक पहले बच्चों को बुला ले। आ जाओ आ जाओ। अरे भी रखो हाथ में। उठा लिया, रख दिया उसने पत्थर। अच्छा उस पे रखो ना, वेट तो देख ली कितना है। अब ये देखो इस पत्थर का वजन कितना है। ठीक है बस छोड़ दो। ऑलमोस्ट 19.5 किलो इस पत्थर का वजन है। डॉक्टर साहब 19.5 हटाओ, अब तुम रखो। 11। ये भी ऑलमोस्ट 17.5 किलो है। ओरिजिनल पत्थर था ना? ओरिजिनल था ना? हाँ जी सर। ओरिजिनल पत्थर था ना? और इस पत्थर पे करना क्या है, तुम दोनों को एक दूसरे के ऊपर फेंकना है। तो फिर जाओ बैठो, थैंक यू सो मच। अब ये भाई इतने बड़े बड़े पत्थर का क्या करोगे? अपनी बैक पे हिट करवाऊंगा अभी मैं। बैक पे? हाँ बैक पे हिट करवाना, और भी
सारे हैरान भी होने वाले हैं इसको देखकर। मैं सुन के हैरान हूँ। ये डॉक्टर ये बैक पे कह रहा है, ये रिब का एरिया है। बैक पे क्या आप सजेस्ट कर रहे हो? नहीं, बैक पे रिब का नहीं। अभी आपने कहा था किडनी भी पीछे होती है। ये स्पाइनल, यहाँ कराएगा पे ना? एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। स्पाइनल, यहाँ हाँ 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 हाँ, रिब्स भी है पीछे, रिब्स। तो ये तो बहुत खतरनाक है। नहीं, रिब केज भी मजबूत होता है हमारा, प्रैक्टिस है ना इसको। आप लेकिन बहुत पॉजिटिव है आज। नहीं देखो, इसका जो प्रैक्टिस है, इसका अटेंशन है, हाँ। और उसका भी अटेंशन है, हाँ। दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ, ध्यान जरा सा भंग हुआ तो दिक्कत, लेकिन ये प्रैक्टिस कर रखी है ना इन्होंने। अच्छा, क्या हो सकता है डॉक्टर अगर एक गलती 20 साल का लड़का है ये, अगर हल्का सा लोकेशन, थोड़ा कभी ब्लड ट्रॉमा जैसे पीछे है तो किडनी जो है ना थोड़ा बैक में ही होती है। किडनी रीनल एंगल बैक में है तो थोड़ा अंदरूनी, अगर मान लो अटेंशन डाइवर्ट हुआ थोड़ा सा तो थोड़ा लग भी सकता है। कि आप सवाल डॉक्टर साहब से कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं उसमें जो आशंकाएं आप दर्शा रहे हैं उससे डर जो है वो माँ का दिखाई दे रहा है। जब ये सवाल हो रहे हैं तो आपके जहन में क्या चल रहा है? डर तो लगता है मैम। इजाजत दे रही हैं आप? जी। चलिए, तो माँ की इजाजत है तो मुझे लगता है कि शुरू करना चाहिए। वैसे अमृता जो बोलना चाह रही है बोल दो, उसके बाद में आनंद। बिल्कुल, देखिए माँ का आशीर्वाद है तो फिर धीरज का बात। जय माता दी। फिर चलिए जय माता दी, उसके बाद क्या सोचना। तुम्हारा वजन कितना है? 58। यानी 2-3 पत्थर तुम्हारे बराबर के रख दे तो तुम्हारे एक ओवर हो जाए। इसको ही फेंकूं क्या? रोहित जी, आप उठा पाएंगे क्या? नहीं, और भी है ना, डॉक्टर साहब कंपटीशन में है। तो कौन सा पत्थर पसंद कर रहे हो तुम? जो भाई बोले। अच्छा, ये ऑप्शन भाई के ऊपर देते हो। बताओ, आप अपने से पत्थर चूज कर लो। जो भी सबसे बड़ा लग रहा था ना, ये 17.5 किलो वाला पत्थर है। अरे ये तो दुकान वाली बात हो गई, ये 17.5 किलो का पत्थर है। अब देखिए, पत्थर खाने के लिए भी पत्थर चुनना पड़ रहा है। 19.5 किलो का पत्थर है। बताओ कौन सा पत्थर? वही वाला, बड़ा वाला। वो सबसे जो बड़ा वाला है, जो सबसे बड़ा वाला है। हाँ, जो सबसे बड़ा। बिल्कुल ठीक हूँ सर। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। सांस लेने बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल परफेक्टली। नहीं, बोलो अगर कोई दिक्कत हो। नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। डॉक्टर हैं, डॉक्टर ठीक है। ठीक। वो ऊपर स्केपुला पे हिट किया है, ऊपर नीचे किडनी पे नीचे है वो। यहाँ पे हिट हुआ? हाँ, यहाँ ऊपर स्केपुला पे। यहाँ ठीक है, यहाँ सेफ है। तो आपसे यही गुजारिश है न्यूज़ नेशन की कि ये जो तमाम स्टंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, ये बाकायदा यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर साहब खुद यहाँ मौजूद हैं और उनकी प्रोविज़न में ही ये सब किया जा रहा है। तो आप घर पर या कहीं पर अपने दोस्तों के साथ इसे दोहराने की कोशिश भी ना करें। ये सब यहाँ पर एक्सपर्ट्स की प्रोविज़न के अंडर हो रहा है और बहुत प्रैक्टिस के साथ धीरज ये कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरह का ऐसा स्टंट खुद परफॉर्म करने की कोशिश ना करें। अब धीरज तो बिल्कुल भी अगर ये कर पा रहे हैं तो इनको कई वर्षों तक आपने प्रैक्टिस की है ना? जी हाँ। लेकिन प्रैक्टिस के बाद एक ऐसी चीज़ अभी धीरज करने वाले हैं। अमृता, आप स्टूडियो में रहिएगा इनके साथ, मैं इनको लेके जा रहा हूँ। आप बाइक के साथ स्टंट करवा लीजिएगा, लेकिन धीरज ने कहा कि वो कार के साथ चैलेंज करेगा। तो कार यहाँ स्टूडियो में नहीं ला सकता, तो लेकिन आप कार के पास? मैं कार के पास जा सकता हूँ आउटडोर। और धीरज का ये दावा है कि धीरज कार को अपने एक हाथ पे, कार के चक्के को अपने हाथ पे रखेंगे। यही दावा है? जी सर, बिल्कुल। क्या इसके ऊपर से चल जाएगी गाड़ी? हाँ, नेचुरली चलेगी ही वो, उसके यहाँ पे रुकेगी और उसके बाद वो चलेगी। और दूसरा, कार का पहिया धीरज के पेट से होकर गुजरेगा। तो तालियां तो बनती है। मैं धीरज के साथ नीचे जा रहा हूँ।
हीमैन के बारे में तो बातें लगातार होती रहती है। अब मेरे साथ खुद हीमैन है ही। पीठ ठीक है ना अभी? हाँ ठीक है सर। हाँ वो क्योंकि भाई आपने पत्थर पीठ पे पटकवा लिया, ये अपने आप में थोड़ा अद्भुत सा लग रहा है। नहीं सर बिल्कुल मतलब ना कर लिया और कुछ भी इंजरी वगैरह कुछ भी फर्क नहीं अब पड़ा। मेरा काम है आपसे पूछना और ये ज़रूरी है कम से कम आपके लिए। लेकिन ये नीचे वाला जो चैलेंज है, मैं ज़रा दिखा दूँ। ये गाड़ी जो है लगभग 1000 किलो की है, लगभग 1000 किलो। और इस गाड़ी का क्या करने वाले हैं आप? अभी मैं इसको अपने हाथ पे होल्ड करने वाला हूँ। अपने हाथ पे होल्ड करके रखूँगा जितने टाइम तक हो सके, जितने टाइम तक बाजू मतलब थक ना जाए उतने टाइम तक। पहले किया है ऐसा? हाँ पहले किया हुआ है बहुत बार। चोट वोट कुछ भी नहीं हुआ अभी तो कैसे सोचा कि गाड़ी के चक्के को अपने हाथों पे होल्ड कर ले? तो मैं ऐसे बचपन से यूनिक था करने का था और ये भी कर लिया और बस छोटी सी बात है। छोटी सी बात है ये? हाँ, छोटी सी मेरे लिए बात है। बहुत बड़ी बात है कि आप चक्के में गाड़ी के टायर को अपने हाथों पे होल्ड करेंगे। क्योंकि ना सर आपने किया नहीं ना कभी, मैंने बहुत बार किया हुआ है इसलिए। देखता हूँ। चलिए करेंगे फिर आप? हाँ करूँगा। शुरू करें? हाँ करते हैं। तो भाई ऑडियंस भी देख रही है और खतरा तो है ही। गाड़ी देखिए लगभग 1000 किलो और इसको आप अपने हाथों पे होल्ड करेंगे। चलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, प्लीज़ कीजिए। चलो 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 आगे चलो आगे चलो। बस 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 हाँ ठीक है। ये पूरी तरीके से टायर इनके हाथों पर है। धीरज ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक हूँ बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि मैं दर्द फील कर पा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं हो रहा? नहीं मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा टायर जो है इनके हाथों के ऊपर है। ये पूरा टायर इनके हाथों के ऊपर है। धीरज हटवाने में गाड़ी? नहीं अभी ठीक है, अभी ये क्या मतलब हाथों का मसाज करवा रहे हैं आप? हाँ मसाज ही समझ रहे कुछ नहीं है। मतलब सोच के ही मुझे और देख के तो फिर जो दर्शक भी देख रहे हैं वो भी हैरान है। अपने हाथों पे आपने इस गाड़ी के टायर को पूरा होल्ड कर रखा है। कितने देर होल्ड करना है धीरज? अभी 10 सेकंड से ज़्यादा और 10 सेकंड से ज़्यादा और मैं देख रहा हूँ। ठीक है। किसी तरह का कोई दर्द तो नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि आपके हाथों में वो पल्पिटेशन दिख रहा है। हाँ मैं खुद ही कर रहा हूँ ताकि आप कर रहे हैं मसल्स को पुल कर रहे हैं। हाँ पीछे करवाऊँ? हाँ आगे करवा लो। आगे करवाऊँ? हाँ गाड़ी आगे कर लीजिए, गाड़ी आगे कीजिए। हाँ हाथ दिखाइए। ये बस थोड़े निशान से वगैरह, बाकी कुछ भी नहीं है। ये देखिए इनके हाथों पे ये पूरा टायर का मार्क बन चुका है। ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे को, कुछ भी दर्द वगैरह कुछ महसूस नहीं हो रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब आप ठीक है बिल्कुल? हाँ बिल्कुल ठीक। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ एक मालिश ही होगी, मालिश टाइप कुछ भी नहीं है। ये पहले भी आपने किया है? हाँ बहुत बार किया हुआ, इसलिए भी इजीली कर दिया मुझे बहुत बार। जब पहली बार किया था तो फिर उस समय दर्द हुआ? उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ मेरे को। तो कैसे अचानक से ये दिमाग में आया कि भाई टायर को आ गया अचानक से माइंड में और कर लिया, जैसे ही आ गया और बस भी कर लिया। घर वालों ने कभी देखा आपको ऐसा करता हुआ? हाँ देखा तो है। उन्होंने मना नहीं किया? मना किया पर तब भी करते गया। जुनून सा हो गया कि बस ये करना है। ठीक है हाथ पूरा यूं करके देखिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ फर्क नहीं, बिल्कुल ठीक है हाथ। अब देख लीजिए इनके हाथों को, मैं हाथ आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए हल्का सा रैशेस पड़ चुका है। ये टायर के रैशेस जरूर यहाँ पे थोड़े बहुत पड़ गए और हल्का सा रेडिश हो रखा है, लाल सा हिस्सा है। लेकिन आप ठीक है ना? दर्द नहीं है? बिल्कुल ठीक। तो तालियां तो होनी चाहिए क्योंकि ये वाकई ऐसा करके जो है करना क्यों चाहते हैं, मतलब ऐसा कि ये कैसा पैशन है? ये बस थोड़ा यूनिक सा, मतलब ना लोगों को हैरान करना कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, बस वही उसी के माइंडसेट से। अच्छा हैरान करने के लिए आपने टायर जो है इसके ऊपर कर दिया। और क्या कर सकते हैं कार के साथ आप? अपने पेट पे से क्रॉस करूँगा। पेट पर से क्रॉस हाँ। करेंगे? ये हाथ तक तो ठीक था, पेट पे भी? हाँ पेट पे भी है। यहाँ पे रखिए।
हाँ जी, कंफर्टेबल अगर है तब आप बोलिएगा हम। हाँ कंफर्टेबल है। दूसरा फट्टा एक और चाहिए आपको? हाँ, एक और दूसरा वाला। किसी तरह कभी भी आपको लगे कि इस मोमेंट पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो आप हाँ। प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये टायर यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से यहाँ से निकालना है। हाँ थोड़ा आपको हेल्प करने के लिए आप हाँ, ताकि वो स्लिप ना करे। एक बात और म्यूजिशियन बता देना चाहता है कि ये सब कुछ जो धीरज कर रहा है ना, ये पूरी की पूरी एक्ट इनकी अंडर मेडिकल सुपरविजन हो रही है, यानी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और उनकी निगरानी में ही सब कुछ हो रहा है। तो धीरज, हम शुरू करते हैं। फाइन, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। लकड़ी फट गई लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख लो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फाइन। किसी तरह का कहीं कोई कुछ भी थोड़ा भी क्योंकि अब ये ऑन कैमरा है, वो चक्का इधर आ जाइए, वो चक्का आपके ऊपर से गुजरा है और लकड़ी की हालत क्या है वो अब आपके सामने है। और इनके पेट में ये जो एब्स बना रखा है, कितने घंटे की मेहनत है ये? 3-4 घंटे हर दिन। हाँ। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही मेरे को, बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक काम करते हैं, हम 2-4 मिनट रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद स्टूडियो चलते हैं। क्योंकि गाड़ियों को अपने ऊपर, अपने हाथ के ऊपर, अपने पेट के ऊपर सब कुछ तो आपने कर दिया, और जो स्टूडियो में बैठ के ऑडियंस आपको देख रही थी ना, वो भी हैरान है, और अभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो भी शायद हैरान है कि धीरज करना क्या चाह रहे हैं। तो धीरज, चलते हैं वो? हाँ चलो। चलिए हम सीधा स्टूडियो चलते हैं और धीरज के और भी जो कारनामे हैं हम वहाँ पे तो जो आप लोगों ने अभी तक देखा ना, कार के साथ जो खिलवाड़ किया है इन्होंने, और बदल बदल के वैरायटी ऑफ कार्स, तो धीरज ने जो किया है अभी वाकई वो हैरान करने वाला है। 20 वर्ष का लड़का और ऐसे ऐसे खतरनाक स्टंट। ठीक है ना, हाथ दिखाओ पहले, ये देखिए, ये हाथ, इसी पर इन्होंने कार के टायर को होल्ड कर रखा था। रैशेस हो रखे हैं और टायर का मार्क अभी भी इनके हाथों पे है। वैसे लेकिन मैं फिर भी हैरान हूँ, वो जो पत्थर फेंकने की कहानी थी, मुझे पता चला कि पत्थर के पीछे भी एक कहानी थी जो माँ बता सकती है। क्या हुआ था? कमज़ोर था इसका बैक, और आज देखिए इतने 20-20 किलो के पत्थर अपनी पीठ पे खा ले रहा है। जी सर, जब ये 6 महीने का था, इसको स्पाइनल में प्रॉब्लम हुई थी। इनको, धीरज को? जी। 6 महीने का? 6 महीने का। अच्छा। फिर डॉक्टर से चेक करवाया, डॉक्टर कहते हैं कि इनका बहुत मुश्किल है, अच्छे से ध्यान रखो, जब बड़ा हो जाएगा तो ऐसा कुछ काम नहीं करना जो भारी उठाए या कुछ करे, लेकिन इसकी अपनी। हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ जी। तो ये बैक में दिक्कत थी, ये वो लड़का है। और जी सर, गर्दन इन्हें कुछ भारी भरकम उठाना नहीं था। हाँ, टेढ़ी थी, टेढ़ी हो गई थी, ऐसे रहता था। 1-1.5 साल तक ऐसे रहा, इसको नेक लगी। 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ये थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। ये होती है शायद ललक, और एक इंसान की, वो कहते हैं ना जिसको आप मेंटल स्ट्रेंथ कह रहे थे, आज वो डॉक्टर तो कहते हैं कि बेटा तो वैसे ठीक हो जाएगा पर कुछ कर नहीं पाएगा। आज कर रहा है ये। जी सर। और वो कर रहा है जो लोग नहीं कर सकते हैं, जो, हाँ बिल्कुल लोग अमृता, नहीं कर सकते हैं, आज धीरज वो कर रहा है। डॉक्टर साहब जरा बताएंगे ये क्या है? सरिया रोड है। रोड क्या ये? सरिया है, चेक कर लीजिए। हाँ सरिया है। ठीक है, लोहे का है। इसको टेढ़ा कर सकते हैं क्या? हाँ। बैंड कर सकते हैं क्या? हाँ। कैसे? डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं? हाँ। कैसे? अच्छा कीजिए डॉक्टर साहब, कीजिए, बैंड कीजिए। आज डॉक्टर साहब कंपटीशन के मूड में हैं। हाथों से करना है क्या? जैसे कीजिए। अरे वाह, या अब ये तो कमाल आपने कर दिया। रुके ना डॉक्टर साहब, रुके ना। अब इसको करने दो। हाँ, उसी को करना है, उसी को करना है। आप कैसे करेंगे? तो डॉक्टर साहब ने तो कर दिया। मैं ना, हाँ दिखा ना, यहाँ पे लगा के, वो भी एक नहीं 4-4, और फिर
चारों को एक और साथ सब- करेंगे आप? हाँ, चारों को एक साथ band। डॉक्टर साहब ये कर सब सकते ये हैं? कर सकते हैं? हाँ? एक के साथ ट्राई कर सकते हैं? तो बैठिए प्लीज। आपको कितने चाहिए? 4 चार। मैं हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है सर। डॉक्टर साहब ये आपके लिए है। अच्छा क्योंकि मैं उनका गिफ्ट ये डॉक्टर साहब स्ट्रेंथ तो है इसमें सरिये में, strength तो है। आपने टेस्ट भी कर लिया है। 2 3 ये 4। फिर से कहूंगा घर पे इस एक्ट को बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ये प्रोफेशनल्स हैं, इन्होंने प्रैक्टिस की है और अभी भी अंडर मेडिकल सुपरविजन ये एक्ट कर रहे हैं। घर पे बिल्कुल नहीं ट्राई करना है आपने। इसमें ना मैं अपने भाई को भी बुलाना चाहता हूँ ताकि ना वो पीछे से फोर्स देगा और यहाँ पे लगा के वो हर खतरे में आपका भाई क्यों आ जाता है आपके साथ और खतरे में धकेलने। आ जाओ भाई आनंद। जय और वीरू की जोड़ी। पता नहीं मुझे आनंद ऐसे कामों के लिए तुम्हें बुलाने में आनंद नहीं आ रहा है। अब ये 4 टुकड़े हैं सर ये, और इसको आप बैंड करेंगे अपने पेट से फोर्स करके। जी सर जी। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी। आप एक बार टी-शर्ट थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दीजिए कि आपने पेट पे कोई सपोर्ट या फिर कुछ रखा नहीं है। हाँ बिल्कुल। ताकि वो किसी तरह की, ये देख लीजिए बिल्कुल पेट बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी उन्होंने सपोर्ट के लिए रखा है। फाइन। आर यू कंफर्टेबल धीरज? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। आनंद ठीक है, ओके। और वो भी अपनी माँ के सामने कर रहे हो आप, तो ये मजबूती तो आपके सामने बैठी हुई है। हाँ। पेट दिखाइए। ओ बस छोटे से ऐसे ये कट आ गया। कट नहीं है, बस ऐसी स्किन बैंड हुई है बस, बाकी कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। वेरी नाइस। एक बार तालियां तो बनती है यार। डॉक्टर साहब इसमें से आपका सरिया टेढ़ा किया वो कौन सा था? वो रहा। नहीं वो लेकर आ गया। ये देखिए ना 5 है, बताइए आपका कौन सा था? अच्छा बराबर ही है। देखा आपने 2 हाथों से किया और ये सारे आपके लिए तोहफे पे मैं रख देता हूँ गाड़ी में आपके साथ। बैठिए प्लीज धीरज। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। ग्रेट धीरज। और फिर से कहूंगा ये सारे एक्ट्स घर पे ना करें, बेहद खतरनाक है। धीरज ने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है और तब वो आज परफॉर्म कर रहा है। घर पे ना करें। बेलचा भी रखा हुआ है। बस आपकी नजर हमेशा खतरनाक चीजों पे, मैं उनको मना कर रहा हूँ। जाइए फिर बेलचे के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं? धीरज उसके साथ क्या करेंगे आप? उसमें मैं अपनी नेक पे उस बेलचे को रखकर ऊपर से एक बंदे को होल्ड करने वाला हूँ। किसको होल्ड करने वाले हैं? एक इंसान को 50 से 60 केजी का। कैसे करेंगे आप? दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा डेमो। इसको यहाँ पे रख के अभी मैं शर्ट उतार दूंगा। हाँ। फिर इसके बाद यहाँ पे रख के फिर ऊपर से एक इंसान यहाँ पे चढ़ेगा। यहाँ चढ़ेगा? हाँ, यहाँ? यहाँ पे हाँ। और क्या ये धीरज कर पाएंगे? आपकी खामोशी क्या कह रही है? आपको क्या लगता है? कॉन्फिडेंस है खुद पे, कर लूँगा। धीरज की माँ क्या कह रही हैं? आप क्या कहेंगी मैम? क्या कहूँ मैम, धीरज की मर्जी, जो ये करना चाहे। जो धीरज की मर्जी। चलिए मैं तो कर लूँगा। रोहित जी इजाजत है आपकी, ये कर लिए। मैं आनंदित नहीं हो रहा हूँ इसलिए मैं कोने पे आ चुका हूँ। लेकिन आप थोड़ा धीरज बनाए रखिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए धीरज, आनंद को बुलाना पड़ेगा आपको। अब आप किसे चाहेंगे? रोहित भैया को और अपना भाई छोटा, उसी को। आइए।
ऐसा लगे प्लीज तुरंत मेरे को बता। मुझे ऐसा लगता है मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। मैं उसे उठा कर लेकर आई। पानी वानी पीना है आपको? नहीं नहीं ठीक है, अच्छे से कंफर्टेबल। आप ये वाला स्टंट कब से परफॉर्म कर रहे हैं? 3 सालों से। 3 साल से। हाँ। इसका वीडियो देखा था आपने कभी? आप रो क्यों रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? ये मत। हाँ? खुशी के आंसू कि मेरा बेटा इतना कर पा रहा है। अच्छा, कोई औजार ऐसा है जो घर में बचा हुआ है जिसका इस्तेमाल इन्होंने ना किया हो, या हर रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं? हर रोज नया करते हैं, रोज का नया करते हैं। चलता है। मैं एक बात और बता दूं आपको, आपकी वाकई हिम्मत की दाद देनी होगी। मतलब ये गजब की, और मैं परमिशन नहीं दे पाऊंगा कि मैं अपने शो में ये सब कर दूं, क्योंकि इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूं डॉक्टर साहब, ये भाई साहब ये मंगवाया इन्होंने। ये क्या है? लकड़ी काटने के लिए। और ये क्या करेंगे? ये दोनों साइड सिलेंडर हुक करके इसको अपने गर्दन पे ऐसे रखेंगे। मैं इसकी परमिशन कैसे दे दूं? कैसे दे दूं? और लेकिन ये परफॉर्म करते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं, ये परफॉर्मर है, ये परफॉर्मर है। इसने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत मेहनत की है, और शायद ये एक तपस्या है जो इसने की, और इसलिए ये कर पा रहा है। इसलिए इसकी तालियों के साथ जो है ना, इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। एंड वेल डन। बाहुबली लाइव में ये बाहुबली धीरज सिंह राजपूत। अच्छा लग रहा है आज आपको अपना नाम सुनने में? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो आपकी वजह से है। आप एक्ट ऐसा कर रहे हो, आप परफॉर्म ऐसा कर रहे हो कि मुझे और अमृता को आपकी सराहना करनी पड़ रही है। और ये पब्लिक जो है तालियां बजा रही है। आपके माँ के आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं लगातार, सिर्फ आपको देख के, वो भी गर्व से। काफी अच्छा लग रहा है। सामने एक्ट करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी। मम्मा को शायद डर लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा, पर मेरे को काफ़ी मैं पहले तो मेरे को यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब आज तक मैं अपने घर पे या फिर अपने गांव में करता है स्टंट, और आज मुझे इस न्यूज़ नेशन के मंच पे मौका मिला, तो ये ना बहुत एक मेरे लिए प्राउड वाली मोमेंट है कि एक गांव से निकल के आज इस मंच पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फ्यूचर क्या देखते? फ्यूचर मैंने ना हमेशा से बचपन से ही ये क्या सोचा, सपना क्या है? मुझे ना एक MMA फाइटर बनना है। अच्छा। हाँ, जिसके लिए ये सब प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, क्योंकि उसमें ना मार खाने से मार झेलनी पड़ती है, तो वही उसी के लिए सब कुछ चल रहा है। तो अभी होप तो है कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर पाऊँ। ये स्पोर्ट्स भी अजब है। ये MMA फाइटर बनना चाहते हैं जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए कि आप कितने हैवी पंचेस संभाल सकते हो, मार सकते हो। वैसे इस एक ओलंपिक के अंदर अगर ये जो स्पोर्ट्स स्टंट है इसको शामिल कर लिया जाए तो इंडिया को फायदा होगा। ये रिप्रेजेंट। अरे वाह, वेरी नाइस। वैसे अमृता भी तैयारी कर रही है, वो आजकल चला है तमाचे वाला एक्ट उस कंपटीशन के लिए। अब मैं, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ, कई घंटे से भी आप लगातार परफॉर्म कर रहे हो कार में, ये बाइक क्यों मंगवाई आपने? इस बाइक को ना मैंने अपनी आंखों में हुक लगा के फिर इसको होल्ड करना है, और बाइक में एक्सीलेटर लगेगा, एक्सीलेटर बजते रहेगा और मैं इसको होल्ड करूँगा। आप अपनी आंखों में हुक लगाएंगे? जी सर। किसी किसी खतरे पर आपकी भी नजर जाती है रोहित जी। धीरज क्या करेंगे बाइक के साथ अभी आप? मैं ना अपनी आइज से अभी बाइक को होल्ड करने वाला हूँ। आइज से बाइक को कैसे आइज से होल्ड करेंगे? हाँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हुक से मैं खुद ही लेके आया हूँ, खुद ही बनाएंगे। इसको ऐसे अपनी आँखों में लगाऊंगा, और उसके बाद फिर बाइक में एक्सीलेटर बच जाएगा और मैं उसको होल्ड करूँगा। ये हुक्स आँख में लगा के। ये रॉड सरिया है? हाँ सरिया। इसको आप आंखों पे लगाएंगे? हाँ, इसको आंखों पे लगा के बाइक को एक्सीलेटर मार के और मैं आंखों से इसको होल्ड करूँगा। अच्छा, उस पे बैठ के कोई इस बाइक पे एक्सीलेट करेगा और आप इसको अपनी स्ट्रेंथ से रोकेंगे? हाँ, होल्ड करूँगा। हाँ। कैसे, जरा बताइए तो कैसे इसको ये करेंगे? हाँ, जैसे। और ये बाइक मुझे लगता है कि आपके भाई साहब भी चलाएंगे, आनंद? हाँ, मेरा भाई। अच्छा, तो मैं इसको अपनी आइज़ में लगाऊंगा। वैसे तो इसमें रस्सी बंदी होगी उस टाइम, तो मैं ऐसे आइज़ में लगाऊंगा और फिर बाइक को एक्सीलेटर होगा
और मैं फिर इसको होल्ड करूँगा ऐसे, इस तरीके से। धीरज, वाकई अच्छा कॉन्सेप्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये कर भी लेंगे, लेकिन हम ये परमिशन नहीं दे पाएंगे कि आप ये एक्ट करें, क्योंकि आँखों से ये डॉक्टर साहब बाइक ऑडियंस मेरी सब मना कर रहे हैं। कुछ भी हमारे देश के धीरज को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए वो क्या, वो देश के धीरज को कुछ नहीं होना चाहिए। आप चाहती हैं आपका बेटा ये एक्ट करे? आप चाहती हैं ये? नहीं सर, अभी हाँ, मैं आपकी चाहत को मान रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि बेटे का जो टैलेंट है वो सब देखे, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है और शायद मैं न्यूज़ नेशन इसकी परमिशन नहीं दे पाएगा। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप और अच्छे एक्ट करो, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है। डॉक्टर, अभी जो बाकी स्टंट है वो भी अच्छे हैं, उनको शामिल कर लिया जाए इसको। बिल्कुल, और इनके जज्बे को देखकर लग रहा है कि ये भी कर लेंगे, कर लेकिन लेगा, शायद हम स्टूडियो में इस चीज़ की, सॉरी, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड यू कैन डू इट, मुझे पता है। आप इसके बदले कुछ और फाइनल एक्ट करना चाहते हो तो वो प्लीज़ आप करो, जो लेकिन खतरनाक ना हो, आपकी आंखों को कहीं बिल्कुल वो आहत ना करे, कुछ ऐसा। ये आप रख लीजिए प्लीज़। क्या करेंगे? अमृता, मैंने मना कर दिया जी, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि आपने भी खतरनाक चुना है, तो मैंने मना कर दिया। अब जाइए। वो पाइप लेकर आ गए। ये तो खतरनाक नहीं लग रहा होगा? धीरज, इससे क्या करेंगे आप? अभी इससे मैं अपने इसको ऐसे नोज़ पे लगाऊंगा जी। पहले इसको बांध के ना गोल हो जाएगी और फिर अपने नोज़ पे लगा के एक बंदे को उठाऊंगा, एक इंसान को उठाऊंगा। आप अपनी नाक पर इस पाइप के सहारे किसी इंसान को उठाएंगे? वो भी आपके भाई होंगे? हाँ, रोहित भैया को। रोहित भैया को उठाएंगे। आइए रोहित भैया। एक बात समझ नहीं आ रहा है, मतलब आप शरीर के वो हिस्सों को एक्सपेरिमेंटल वे में क्यों लाते हो? नाक पे कौन उठाता है भाई वजन? अच्छा डॉक्टर, नाक की हड्डी क्या इतनी मजबूत होती है कि नहीं? डॉक्टर साहब से मैं पूछ लूं कृपया करके, वो ऑर्थोपेडिक्स हैं तो बता पाएंगे डॉक्टर साहब। नहीं, नाक की इतनी मजबूत नहीं, लेकिन ये पाइप है। पाइप है, पाइप का है। और वो, लेकिन पाइप पे तो एक कोई लड़का टंगेगा ना, वजन तो उसका भी कम से कम 50-60 किलो होगा। ओ, हड्डी टूटेगी। भाई साहब, आप इनके भाई है ना, प्लीज आइए जरा आपका वजन देख लें कितना है। हाँ, एक बार वजन देख लेते हैं उस पर, एक प्लीज एक बार खड़े हो जाएं तो। नहीं हो पाएगा लगता है मुझे, उसकी लिमिट, सॉरी, हो गया वो। यानी आपकी वजन इतनी है कि वो तराजू नहीं तौल पा रहा है। अब उस पर अगर नाक की हड्डी, अब आप सोच लीजिए, मैंने इसलिए कहा कि वो तराजू ने सॉरी लिख दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, वो ये पाइप से लटक के इनके नाक की हड्डी पे रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये हड्डी इतनी मजबूत होगी ना? हाँ, तो ठीक है, इसके बाद डॉक्टर साहब भी। लंबी नाक वाले लोगों को ये ट्राई करना चाहिए, लेकिन वो भी प्रोफेशनल्स के निगरानी में। हालांकि घर पे बिल्कुल ट्राई ना करें, ये रिक्वेस्ट हम बार बार करेंगे। तो घर से पाइप भी, ड्रिलिंग मशीन भी, हथौड़े भी, कुछ सामान ऐसा है घर का जो छोड़ा हो जिस पे स्टंट ना आजमाया हो? वेरी गुड, वेरी गुड। एक सेकंड, आप तो ठीक हो ना? हैरान तो मुझे आप लग रहे थे। क्या रोहित, आप भी पहले ये परफॉर्म कर चुके हैं? धीरज के साथ इसे प्रैक्टिस कर चुके हैं? नहीं, ये तो नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम था आपका? हाँ। फिर तो आपको ज्यादा तकलीफ हुई होगी। क्योंकि हैरान में इनको ज्यादा देखा। धीरज, यार ये नाकों में क्या लगाते हो? ये तो सर प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस ही लगाता हूँ नाकों में। नाकों में प्रैक्टिस ही लगाते हैं। वेरी नाइस। चलिए धीरज, बैठिए। और वाकई बहुत ही शानदार, और ऐसे सारे एक्ट्स भी थे। और मैं आपको कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये अमृता ने सारी प्लान कर रखी थी और इन्होंने सिलेक्ट कर रखा था कि ये सारे एक्ट्स होने हैं, लेकिन बाद में अमृता ने ही मना कर दिया कि इतने खतरनाक स्टंट्स हम स्टूडियो में नहीं कराएंगे। ही इज़ ए वेरी गुड परफॉर्मर, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और ये
अपने फील्ड में जिसको भी इसने चूज किया है, ये बहुत ज़्यादा नाम रोशन करेगा और भारत को एक हो सकता है रिप्रेजेंट करे। एक सही गाइडेंस चाहिए और मुझे लगता है न्यूज़ नेशन के मंच से वो आंखें इनको देख पाए जो हो सकता है इनको और तराश सके। तो तालियां तो चाहिए ना, तालियां तो चाहिए। धीरज की फैमिली सारे प्लीज आप लोग मंच पे आ जाइए। न्यूज़ नेशन हमेशा वो मंच बनकर आता है जहां पे प्रतिभाओं का सम्मान होता है और उसकी पहचान उसे दिलाने की कोशिश करता है। तो ये न्यूज़ नेशन की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा मोमेंटो है। आप अपने टैलेंट को और निखारें, खूब आगे जाए। अमृता प्लीज, इनकी मम्मा को भी ये डिजर्व करना चाहिए, इसलिए ये आप लोगों के लिए और आपको भी भाई साहब, आप छोटे भाई नहीं, आप सबसे बड़े गाइड हो इनके। तो ऑल द बेस्ट। ये न्यूज़ नेशन की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। Download our News Nation app.